अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो हम न्यू व्लॉग के साथ आ चुके हैं। पास सुबह सुबह ही पढ़ाई हो रही है आगाज़ में ही। तो यहाँ बैठ के मैंने मुतालिया का MCQs करने थे, बहुत मुश्किल लग रहे थे। चैप्टर 1 के मतलब कि डेट्स याद करना ना, बाकी तो हो जाते हैं, डेट्स वाले होते हैं थोड़े बहुत मिक्स हो जाती हैं कि इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट को क्या हुआ था। तो इसका बहुत आसान हल निकाला मैंने बुक में से, चैप्टर में से सारे चैप्टर की वाले डेट्स एक साइड में राइट कर ली। फिर जो जो उस डेट को हुआ था वो मैंने एक साइड में कर लिया। जैसे कुतुबुद्दीन ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी थी 1806 में, 1206 में, इसी तरह मैंने ऐसे इसको कर लिया और तरतीब बना के। तो इस तरह मुझे बहुत आसानी से याद हो गए इसके MCQs, और मैंने शॉर्ट भी कर लिए हैं, बस लॉन्ग रहते हैं, फिर हमारे चैप्टर तैयार हो जाएगा। 2 चैप्टर हमारे सिलेबस में, हमारे स्कूल में जैसे ही गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद फिर टेस्ट होंगे, तो उस पर 2 चैप्टर हैं पहले। तो उसकी तैयारी करने के लिए अब चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 2 रहता है। चैप्टर 1 के लॉन्ग रहते हैं, वो इंशाल्लाह कल तक हो जाएंगे। तो वो अकेडमी जाना है, हमने अकेडमी जाना है। तो आज हम कल अब्दुलरहमान के साथ गए थे। बाइक हमारी वैसे साफ़ सुथरी है, ऊपर ज़्यादा चढ़ी थी, मैंने अभी उतारी है ऊपर से, हल्का कपड़ा मारेंगे साफ़ हो जाएगी बिल्कुल, ऐसे चमक रही है अभी। चलें अब बाइक को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं अकेडमी। बाइक का बाइक निकाल लिया है, करते हैं इसको स्टार्ट, फिर चलते हैं अकेडमी। चलते हैं अकेडमी, फिर आपसे मिलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अब्दुलरहमान घर। हो रहा आजा भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो हम अकेडमी से पढ़ लिया है, बाहर आ चुके हैं। हाँ जी भाई, पढ़ लिया ना? पढ़ लिया। ये किसका गिरा हुआ पीछे देख, आलू की हेलमेट और बैग शेयर करेंगे हम। हाँ शेयर करेंगे, कल करेंगे, कल के ब्लॉग करते हैं। हाँ कल के में बताएंगे, फिर हम परसों का ब्लॉग आप जरूर देखिएगा। परसों बता तो रहा है फिर ऐसे तो नहीं, वो बता रहे हैं कि ब्लॉग जरूर देखिएगा। हाँ कल आप कल बताएंगे क्या स्पेशल होने वाला। हम निकल चुके हैं अकेडमी से, तो चला रहे हैं ये बाइक। आते हुए कह रहे थे कि आज हमारी बहुत थकी है, ऐसे कह रहे थे ना तुम? हाँ यही थी, मैं सही लेकर आ गया था, फिर भी इसको तसल्ली नहीं हुई और फिर भी कह रहा है कि अरे भूख लगी है यार, यहाँ लेट बहुत होते हैं। अरे वैसे अपने शुरू में जितनी स्पीड से आपने काम किया है, मैं कहा था आप अपने 10 बजे तक काम हो गया। वही 10 बजे तक हमारा हो जाना था, बट फिर एंट्री मार दी सरवकात ने फिर से लंबा खींचा है टाइम। 11 बजे तो पक्का 11 बजने चाहिए, फिर सर कह रहे थे 11 बजे मेरे को सारे वैसे 10 बजे पहले छुट्टी, 11 बजे तक छुट्टी देनी नहीं थी सर ने। सही बात है, कितने बजे टाइम हो जाता। चलो फिर हम घर जाके फिर आपसे मिलते हैं। आज भी रश से मैं अब्दुलरहमान से बाइक चला नहीं हो रही, ऐसे ही है ना? उस दिन रश में अब्दुलरहमान से बाइक चला नहीं हो रही थी, व्लॉग में आज हो रही है। चलो भाई फिर ठीक है, बनाएंगे शाम को प्रीवियस भी बनाएंगे प्लान, ठीक है फिर। यार मैं बाहर से गैलरी में आया था, मैंने प्लांट्स का शौक था पहले बचपन में, या उसके बाद भी फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। उस घर में पौधे कब सूख भी गए क्योंकि इतनी केयर ही नहीं की कभी। तो अब दोबारा से थोड़ा शौक करना शुरू हुआ प्लांट्स का। तो यहाँ मैं आया गैलरी में, मुझे दुख हो रहा था इन्हें देख कर। यार ये देखो इनकी हालत क्या हुई है, इसको देख लो, इसको क्या कहते हैं, जो अभी नाम ही भूल गया मुझे इसको सारी इसकी हालत ख़राब हुई है। मैं सोच रहा हूँ इनके लिए स्पेशल इनके लिए मैं एक वहाँ पर जगह बना रहा हूँ और टायर के अंदर मट्टी डालकर इनको बीजेंगे, ग्रो करेंगे। तो उसके लिए मैं सारा सामान ले आया हूँ, ये चाहिए होगा, और एक ईंट उधर ही पड़ी हुई है। तो इसको नीचे हम बेस बनाएंगे, फिर टायर रखेंगे, इस पर मट्टी डालेंगे और परफेक्ट इसके लिए एक जगह बनाकर फिर वहाँ पर हम मॉस रोज़ लगाएंगे और ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा इंशाल्लाह। ट्राई करने वाले हैं। इसको ना एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद होती है, तो अभी हम टेस्ट करेंगे। हमारे पास ऊपर सॉइल पड़ी हुई है पहले से, अब मैंने वो लेके भी नहीं आया, कभी मैंने पौधे लगाए भी नहीं, काफ़ी देर हो गई है। तो ऊपर से सॉइल लेकर आएंगे, उसको टेस्ट करेंगे वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो आप भी वो क्लिप लाजमी देखना ताकि आप भी वो चल जाए
कि सॉइल एसिडिक है या अल्कलाइन है, और बाद में बताऊंगा कि मॉस रोज़ के लिए कौन सी सॉइल बेहतर होती है। चलो फिर हम सॉइल को टेस्ट करते हैं अभी। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होंगी इसके लिए, टेढ़ा खुला हुआ डब्बा जो भी है, अच्छा ये जो चीज़ें हमें वो चाहिए होंगी, ये एक बेकिंग पाउडर चाहिए होगा हमें, दूसरा हमें ये विनीगर चाहिए होगा, और तीसरी हमें जिसको सैम्पल टेस्ट करना है मल्टी एसिडिक है या फिर दूसरी है अल्कलाइन है। तो एसिडिक के लिए हमने सॉइल तो एक ही है, बीच में वो एक फटी रख दिया ताकि ना पता चल जाए। इस साइड में हम चेक करेंगे उसको बेकिंग सोडा डाल के और दूसरी साइड विनीगर को डाल के, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये एसिडिक है या फिर अल्कलाइन है। तो आपने क्लिप को कंप्लीट देखना है ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। देखना है ये मल्टी अल्कलाइन है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेना है विनीगर। ये आपको नज़र आएगा विनीगर, सिरका जो भी इस्तेमाल होता है, तो इसको हमने लेना होगा। और इतना ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मिट्टी है सैंपल के लिए हमने अंदर डालना है इसको। एक साइड में, इस साइड में ट्राई करते हैं। ये देखिएगा थोड़ा सा डालेंगे सिरका इसके ऊपर, नज़र आ रहा होगा आपको, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये देखें। तो इसके ऊपर ये देखिए इतने बबल्स नहीं बन रहे, एक आधा तो बन जाता है वैसे, अगर झाग बन जाती तो पता चल जाता है ये अल्कलाइन है, क्योंकि वो रिएक्शन शुरू हो जाता है एसिड बेस का। तो इससे ये कंफर्म हो चुका है कि ये अल्कलाइन नहीं है। अब ये चेक करना है कि ये बेस है या नहीं, ये अल्कलाइन नहीं है। अब ये चेक करना है एसिडिक है कि नहीं है। तो एसिडिक के लिए थोड़ा प्रोसेस यही है, बस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि ये तो सूखी मिट्टी थी, इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा तब चेक होगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा पीएच लेवल का फ़र्क हो पड़ जाता है, ऐसे फिर नहीं सही से चेक होगा। थोड़ा पानी डालना पड़ेगा आपको सॉइल के अंदर। तो हल्का सा ऐसे शावर कर लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे कि बिल्कुल मिट्टी को गीला कर दिया। तो इससे बर्तन थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे इसके ऊपर हम, ये देखें। तो ये थोड़ा सा वेट करते पानी अब्जॉर्ब कर ले। ऐसे पानी के ऊपर डाला हमने तो फिर इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। सोडा का निकाल लेंगे हम, थोड़ा सा हल्का सा डालेंगे इसके ऊपर। ये हमने डाल दिया। अब हमें फिर थोड़ा सा पानी डालना होगा, देखना है अगर झाग बनाता हुआ तो ये एसिडिक होगा, अगर ये झाग ना बनाए तो नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि वो बेस तो रही नहीं। ये देखना हमें, तो आपको नज़र होगा ये माइनर हमारे ऐसे झाग बना रहा है। जूम करके दिखा सकूँ तो ये देखें साइड में नज़र आ रहा होगा झाग बन रही है, जहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है ना वहाँ पे झाग बना रहा है ये देखें। थोड़ा सा और डाल के दिखाता हूँ आपको, झाग बना रहा है मतलब कि ये एसिडिक है। और ये ही सॉइल चाहिए हमें अपने मॉस रोज़ के लिए, एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल में वो अच्छा रिजल्ट देता है, परफॉर्म करता है। तो ये एसिडिक सॉइल है और ये परफेक्ट है हमारे पौधे के लिए, मॉस रोज़ के लिए स्पेशल। और यही वाली है जो कि मतलब कि ठीक है, इसमें हमारा जो है वो मॉस रोज़ जो है वो सबसे अच्छा रिज़ल्ट देगा और लश ग्रीन रहेंगे इसमें उसके पत्ते, और फ्लावर जो निकलेंगे ना वो भी थोड़े डार्क कलर के होंगे। मतलब अक्सर देखा हो पिंक कलर के निकलते हैं, मगर फीका फीका रंग होता है, जैसे धूप में रंग उड़ गया हो, क्योंकि वो सॉइल की वजह से होता है। अल्कलाइन होती है सॉइल या न्यूट्रल होती है। जितनी एसिडिक होगी, ज़्यादा भी एसिडिक ना हो जाएगी फिर वो कि पौधा जाता है मुरझा जाए या जल जाए। तो माइनर से जैसे अभी ये टेस्ट किया है तो हल्की वाली झाग बनी, अगर ज़्यादा बन रही है तो भी नुकसानदेह है पौधे के लिए। तो ऐसे थोड़ी बहुत झाग बनी से पता चल रहा है ये एसिडिक है। इसी टेस्ट से आप पता कर सकते हैं कि आपकी सॉइल जो अल्कलाइन है या एसिडिक है। ये बहुत अच्छा तरीका है बगैर किसी पीएच मीटर के चेक करने का। तो अब हम इसी सॉइल को इस्तेमाल करेंगे। पहले हम सारी जगह जो इसको अरेंज कर लेते हैं, फिर सॉइल डालेंगे, उसके बाद फिर मॉस रोज़ को इस पर लगाएंगे। जो दूसरी स्लैब हम लेकर आए थे ऊपर से वो टूट गई थी, उसके 2 हिस्से हो गए थे। ये अच्छी बात थी, हमारे पास एक और स्लैब पड़ी तो हमने वो यूज़ कर ली।
पानी डले तो फिर वो साइड में ड्रेन भी हो जाए, अंदर जमा रहेगा तो फिर उसकी मोस्ट रोज़ की जो रूट्स वो गल सकती हैं। तो अब हमने इसको थोड़ा सा गीला करना है सॉइल को। तो सॉइल हमारी कम एसिडिक थी, तो हमने इसको थोड़ा सा और एसिडिक करने के लिए 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच विनीगर मिलाना होगा, तो उसके शावर करेंगे। फिर इसको थोड़ा सा हम गीला कर लेंगे सॉइल को। अगर आपकी सॉइल जो है न्यूट्रल है तो फिर आप 1.5 चम्मच डाल सकते हैं विनीगर का। अगर आपकी सॉइल अल्कलाइन है तो फिर आप 2 चम्मच डालें विनीगर के। एक दफ़ा ऐसे करें, फिर उसके बाद हफ्ता या महीने बाद जैसे चाहिए होगा उसको खुराक जैसे पौधे को, फिर उसके हिसाब से विनीगर देंगे। तो आज हम इसको 1 चम्मच डालेंगे हमारी एसिडिक से सॉइल। इसे विनीगर डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको शावर से स्प्रेड करेंगे। नहीं अगर अब एक जगह, वरना विनीगर या फिर पानी जो है एक जगह हो जाएगा, दूसरी कई जगह से रह जाएगा, तो ऐसे सही स्प्रेड नहीं होगा समझे। तो फिर हम शावर करेंगे आहिस्ता इसको ऐसे। तो मिलते हैं, सारा शावर करने का टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसमें, मगर इसमें अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। कर लिया अब वो जो विनीगर और पानी था उससे मिक्सचर से, तो हम इसमें पानी डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि इतना डालना है कि नीचे से ड्रेन होना शुरू हो जाए पानी, ताकि जो सॉइल है ये अच्छे से गीली हो जाए। अब विनीगर जो शावर किया उसके 5 मिनट बाद आपने पानी डालना है। तो अब इसमें देखें अभी ड्रेन हो रही है नीचे से अच्छी खासी, मगर अभी सही से फिल नहीं हुआ जगह जगह से, तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। अच्छे से गीली हो चुकी है, जब तक कि पानी सारा अब्जॉर्व कर लेती है, कुछ ड्रेन कर लेती है सॉइल, तब तक फिर हम वेट करते हैं। जब ये सारा ड्रेन हो जाएगा या अब्जॉर्व हो जाएगा सॉइल के अंदर, उसके बाद हम इसमें मोस्ट रोज़ लगा देंगे। ये है वो मोस्ट रोज़ जिसको हमने लगाना है इसके अंदर। तो ये पौधे आपने कोशिश करनी है वो लेने हैं जिसकी अपशूट ये देखें ऐसे, देखिए ऊपर वाली जो अपशूट होती है वो लेनी है। जो डोडियाँ वगैरह से कोई बात नहीं, वैसे कोई अंदर से जो है तो गीला होगा, नमी होगी तो ये खिल भी जाएंगी। हाँ कुछ सूख जाएंगी, कुछ खिल जाएंगी, तो भी अच्छा लगेगा। तो हम ना इसको स्प्रेड अलग अलग जगह पे ऐसे, ज़्यादा मेहनत लगेगी, कुछ लोग करते हैं इकट्ठा करके एक जगह लगाते हैं, वो नहीं सही रहता। अलग अलग जगह पे ऐसे लगा दें तो ज़्यादा मेहनत तो लगेगी, मगर खूबसूरती भी ज़्यादा होगी और ये जल्दी फैलेगी। तो इसको जगह जगह लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मगर मैंने साइड लगा के छोड़ी हैं। तो अब इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो गाइस आज की व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मुझे पसीना भी इतना आ चुका है गर्मी की वजह से, तो आज की व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे इतनी मेहनत के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।